नमस्ते। तो मुझे एक वीडियो मैंने कुछ ही देर पहले अपलोड किया था, है ना। मैं चेक करने गई थी और पता नहीं कैसे डिलीट हो गया वो वीडियो, है ना। तो मैंने सोचा कि चलो मैं एक काम करती हूँ, उसमें 20 व्यूज़ आए भी थे, बट सॉरी वो मेरे से ही डिलीट हो गए। तो मैंने सोचा, वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जैसे कि आप लोग जान ही रहे होगे। वो भी वीडियो मैंने जैसे तैसे डाला था, तो सोचा मैंने कि चलो दोबारा डाल देते हैं, क्योंकि जो देख रहे होंगे उनको बहुत परेशानी आएगी। तो दोबारा सोचा मैंने कि चलो एक डाल देते हैं। तो उस पर जो टॉपिक था उसी पे डाल रही हूँ कि ओसीडी में क्या याददाश्त कमज़ोर हो जाता है। तो जी नहीं, ऐसा नहीं है, ओसीडी में याददाश्त कमज़ोर नहीं होता है। इसमें ऐसा है कि लोग जो है ना, जो काम कर रहे होते हैं, जैसे कि हाथ धो रहे होते हैं, तो हाथ धोने में उनका हाथ धोने पे फोकस नहीं होता। अगर कोई भी काम हम फोकस लगा के करें तभी वो याद रहेगा, है ना। उस पर फोकस तो है नहीं, बस हाथ धोए जा रहे। और है कहाँ मन आपका? माइंड के अंदर, है ना। वो उस टाइम ओसीडी के थॉट चल रहे होते हैं कि तो ये गंदा है, बीमार हो जाएगा, ये बीमार हो जाएगा। तो इस वजह से क्या होता है कि लोग जो है ना उस चीज़ पे फोकस नहीं कर, बस जुनून एक है कि हाथ धोना है, हाथ धोना है, हाथ धोना है, बाकी या फोकस करके नहीं धो रहे होते हैं। तो फिर ओसीडी क्या करता है, जैसे मान लो जब आप धो लिए, जैसे तैसे आपका जो भी गिनती है, एक सुना 10-15 बार धो लिए, और फिर बाहर आ गए। मान लीजिए जो मेंटल कंपल्सन कर, तो ऐसा है कि लोग मन के दौरे पे होते हैं। मन जो है सो आप उनका मन के अंदर घूम रहे होते हैं कि बीमार हो जाएगा, ये बीमार हो जाएगा। जिनको मेंटल कंपल्सन करते हैं, जो माइंड के अंदर कंपल्सन करते हैं, उनको ये ओसीडी कैसे भ्रमित करता है। मान लीजिए कोई थॉट आया, नहीं भी आया, आता ही नहीं है, बस उन लोगों को डाउट हुआ कि कोई नेगेटिव थॉट आया है। अब उसका फ़ायदा उठा के ओसीडी उसे कहेगा कि कुछ देर पहले तो तुमने कंपल्सन तो कर दिया, है ना, तुमने तो कुछ थॉट लाया ही लाया है। जबकि उन्हें कहीं ना कहीं पता भी होता है कि ये थॉट मैंने लाया नहीं है, बट वो ऐसा ओसीडी उनको भ्रमित करता है। ऐसा मतलब उनका याददाश्त, मतलब क्योंकि ओसीडी ऐसे ही होता है, भ्रमित करके ही बहुत लोगों को कंपल्सन करा रहा है। तो वो क्या करते हैं कि वो इस डाउट में चले जाते हैं, मतलब एक अपने पे भरोसा नहीं है ना। तो डाउट में चले उनको, क्योंकि डर इस कदर हावी है, इस कदर डर हावी है कि थोड़ा भी अगर उसका कोई थॉट चला नेगेटिव, तो वो सोचते हैं कि मेरे से कोई नेगेटिव थॉट मैंने लाया, अब बुरा हो जाएगा। अब वो चिंता करते करते उस थॉट को, इतने से थॉट को बड़ा बना के रख देते हैं, है ना। अब क्लीनिंग ओसीडी में जैसे बात करें, तो क्लीनिंग ओसीडी में क्या होता है कि हाथ धो के, जितना बार उनका हाथ धोना है धो के बाहर आ गए, ठीक है, बाहर तो कुछ देर बहुत रिलीफ मिला। उसके बाद क्या करेंगे, तो फिर उनको भ्रमित करेगा ओसीडी कि तू तो सही से हाथ धोए ही नहीं, है ना। हाथ में तो तुम्हारे गंदे लगे ही थे, तुमने तो जितना बार साबुन मन बोल रहा था तुमने धोया नहीं, तो जाके एक बार और धो लो, है ना। तो वो उस टाइम एक ही गलती करते हैं कि एक अपने आप पे भरोसा नहीं होता उन्हें। अगर मान लीजिए उस टाइम वो फोकस करके हाथ धोएंगे तो ठीक है, उनको ये भी पता रहेगा कि हाँ भाई मैंने तो इतने बार धोए हैं, अब धोने की क्या ही ज़रूरत है। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे ही थॉट आया कंपल्सन करने के लिए, आप अपने आप को तैयार भी करने लगते हैं कि हाँ ठीक है, अगर ऐसा है तो धो लेते हैं। इंजाइटी क्यों होती है? इंजाइटी इसीलिए होती है ताकि वो ओसीडी चाहता है कि आप कंपल्सन करें। जब वो देखता है कि आप कंपल्सन नहीं करना चाह रहे, तो वो इंजाइटी पैदा करने लगता है, ताकि इंजाइटी से तंग होकर लोग कंपल्सन कर दें, हैं। लेकिन अगर थोड़ा हिम्मत बना के, अगर थोड़ा अपने आप को पूरा फोकस करके अगर हाथ धोए, अगर दो चीज़ काम करें, एक तो पहले डर को ख़त्म करें, जिस डर आ रहा है उस डर को ख़त्म करें पहले, और उसके बाद अगर फोकस करके हाथ धोए, तो ऐसा ओसीडी फिर उसकी हिम्मत ही नहीं आए। एक अपना कॉन्फिडेंस लेवल अगर पूरा बरकरार रखें, है ना, तब उनको जब भी ओसीडी मान लीजिए भ्रमित करेगा, तो सीधे आंसर वो दे सकते कि नहीं भाई मैंने इतने बार धोया था, मुझे पता है ना। और सीधे वो उसके बाद अपने काम में लग जाएंगे। इधर वो वाली बात नहीं होती है। इधर ओसीडी जानता है कि वो थोड़ा भी भ्रमित करेगा तो डर से ये कंपल्सन तो करेगा ही करेगा, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि ओसीडी में ही ऐसा होता है,
मैंने अगले वीडियो में भी आपको एग्जांपल दिया था, इसमें भी दे रही हूँ कि मान लीजिए आप कोई काम कर रहे होते हैं और उस काम पे आपका फोकस नहीं होता, आप कहीं दिमाग के दौरे पे होते हैं, तो फिर आपको डाउट खुद पे ही होता है क्या ये सही से मैंने किया था या नहीं किया था, है ना। तो ये तो रूल है कि आप फोकस करके नहीं करेंगे तो आपको डाउट तो होगा ही होगा। तो उसी का ये OCD बहुत बुरी तरीके से फ़ायदा उठाता है। तो यहाँ पे क्या करें आप, तो पहले डर को ख़त्म करें, जो डर की वजह जो डरा रहा है OCD, पहले तो उस पर काम करें। पॉइंट टू पॉइंट काम करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए जो डर से आप ऐसा कर रहे हैं उस डर को पहले आप काम करो कि ठीक करो। जैसे ही वो डर खत्म होगा वैसे ही आपका हाथ धोना भी रुक जाएगा। उसके बाद मान लीजिए जो भ्रमित भी करता है तो भाई आपको तो डर है ही नहीं, आप सीधे बोलोगे ठीक है भाई हो गया, मैंने धोया तो मैं आँख से दिख रहा हूँ, मैं साफ हो गया तो बस हो गया। तो ऐसा करके वो अपना चले आते हैं, है ना। तो अब वो बात करते हैं कि OCD में क्या आँखों पे भरोसा होता है, आँखों पे भरोसा करो या माइंड के अंदर जो थॉट चल रही है उस पर। क्लीनिंग OCD की बात कर रही हूँ मैं। क्लीनिंग OCD में क्या होता है कि माइंड के अंदर जो थॉट चल रहे होते हैं लोग उसको बड़ा इम्पोर्टेंस देते हैं। हाथ साफ है, आँख से देख भी रहे हैं, पर उनका आँखों का देखा भी उनको झूठा लगता है ना। एकदम आँख पे उनको भरोसा ही नहीं है, जबकि आप अच्छी तरह जानते हो कि आँख से दिखा हुआ सच हो सकता है, मन झूठा हो सकता है। तो आँख पे उनको भरोसा नहीं है, उनको एक माइंड के अंदर जो थॉट चल रहे होते हैं OCD उसके पे भरोसा है, तो आँख का दिखावा भी वो झूठा कह देते हैं। आँख से देख रहे होते हैं पर ऐसा OCD का जुनून होता है कि वो नहीं मानते हुए भी हाथ धोने के लिए अपने आप को तैयार करने लगते हैं, है ना। तो और कई लोग कहते हैं कि मेरे में हिम्मत नहीं आती, मैं मतलब हाथ धोती लेती हूँ, मुझे भ्रमित करता है मैं फिर धो लेती हूँ, भ्रमित करता है मैं फिर धो लेती हूँ। देखिए ऐसा नहीं है, अगर आप थोड़ा समझदारी से इधर काम ले, 3 चीज़ें बढ़ा ले। एक अपना याद मतलब अपना सोचने समझने की शक्ति अच्छी रखे, दूसरा कॉन्फिडेंस लेवल पूरा मजबूत करे, तीसरा जो डर है जिस डर से ये सब चीज़ें हो रही हैं उस डर को पहले ख़त्म करें, चाहे जैसे हो। मैंने बोला ही है कि अगर आपको हाई लेवल पर अगर OCD चली गई है, अगर एकदम लग रहा है आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, मतलब कुछ सही नहीं हो रहा है, तो आप थोड़ा सा मेडिसिन का सहारा ले सकते हैं, लेकिन डरना नहीं है। आप लोग डरते बहुत है कि अगर ऐसा आ गया तो ऐसा हो जाएगा, वैसे अरे कुछ नहीं होगा। रहा कि इसमें अब परेशानी तो होती है, जैसा माइंड के अंदर एनी टाइम नेगेटिव थॉट चलेंगे तो थोड़ा परेशानी क्या, थोड़े बहुत हर काम में उलझने, हर काम में रुकावट होता तो है ही, परेशानी तो है ही। तो परेशानी से भागने के बजाय उसके आंसर की तरफ भागे। अब कई लोगों से मैंने सोचा कि इससे अच्छा है कि मैं सुसाइड कर लूँ, इससे अच्छा है कि अब मेरी लाइफ ऐसी ख़त्म हो गई, मैं तो ठीक हो ही नहीं सकती, मेरी ज़िंदगी ऐसी बर्बाद हो गई। ये सब जितना आप दिमाग में डाल रहे हैं ना उतना ही एक तरह से आप अपने आप को कमज़ोर कर रहे हैं, है ना। यही OCD तो सुनना ही चाह रहा है। तो आप लोग रण क्षेत्र छोड़ के भागने के बजाय कायरों की तरफ भागने के, जो रण क्षेत्र में युद्ध करने के बजाय भाग जाते हैं उसे क्या कहते हैं, कायर। ऐसा काम करने के बजाय जब आपको पता चल चुका है कि इसका सॉल्यूशन है, इसको लोग ठीक हो रहे हैं, काउंसलिंग से भी कितने अच्छे से बाहर आ रहे हैं। सबसे अच्छा तो काउंसलिंग से मैंने देखा है, बिना दवाई मेडिसिन के बहुत अच्छे से बाहर आ रहे हैं। तो थोड़ा सा आप विश्वास कहीं ना कहीं तो करेंगे ही ना। इसमें लोग हैं कि जल्दी विश्वास भी किसी पे तो करते नहीं है ना, क्योंकि उनका OCD तो बहुत तरह का डर दिखा देता है, तो वहीं पे रुक जाते हैं। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत विश्वास करना ही पड़ेगा आपको। तो ये विश्वास करके आप अपने आप को आगे बढ़ें, हिम्मत लाएं, और पूरा अगर आप ठीक होने जा रहे हैं, मान लीजिए आप काउंसलिंग ही लेने जा रहे हैं, थोड़ा मेडिसिन ही लेने जा रहे हैं, तो अपने आप को पूरा कॉन्फिडेंस लाएं कि मैं ठीक होऊंगा। बार बार ये मन के अंदर डालें कि मैं ठीक होऊंगा, अब मैं ठीक होके ही मतलब तब मानूंगा, अब मेरे में इतनी हिम्मत है, अब OCD मेरा कुछ नहीं करता। ऐसे आप जाओगे तभी जीतोगे, वरना वो OCD के आगे पहले ही आप घुटने टेक दोगे कि मेरे से हो ही नहीं सकता, मैं तो बेकार हूँ, ये वो, तब तो वो चाहिए वही रहा है कि वही सुने हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर लगी हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरे को। देखिए मैं इतनी फीवर में, सर्दी है मुझे, फिर भी आप लोग के लिए वीडियो तैयार करती हूँ। एक वीडियो सोचिए तैयार किया भी था, डिलीट हो गई मेरे से, तो मैंने सोचा दोबारा आप लोग के लिए सुविधा के लिए कर दूँ।
देखिए मेरे से जितना बन पाता है मैं करती हूँ। अगर मेरे से कोई काउंसलिंग भी लेता है तो मेरे से जितना बन पाता है मैं उनको ठीक होने से पहले यही कहती हूँ कि आप लोग मेरे से अगर जुड़ते हो तो एक ही चीज़, आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल पूरा मजबूत बना के आइएगा। कि मेरे को, आप कई लोगों से मैंने सुना कि आप मेरे को गारंटी दो कि मैं ठीक हो जाऊंगा। देखिए मैं गारंटी तो दे ही रही हूँ कि मैं पूरा प्रयास आप लोग की तरफ कर दूंगी, लेकिन आप अगर मेरे कहने अनुसार करोगे ही नहीं, जो मैं करने को नहीं कह रही हूँ नहीं करोगे, हिम्मत ही नहीं ला रहे हो, तो फिर कैसे गारंटी मैं दे दूँ, है ना। अगर मैं भी प्रयास कर रही हूँ आपकी तरफ, आप भी अपना मेहनत लगा रहे हो, तो आप पूरा ठीक हो जाते हो गारंटी के साथ, है ना। तो चलिए आप ये वीडियो को मैं करती हूँ एंड। आप चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आप मत जाइएगा अगर जो भी नए हैं, और अपडेट ताकि आप लोग को भी मिलता रहे, आप लोगों को OCD से बाहर आने में हिम्मत मिले। और मेरा नंबर है स्क्रीन पे दे दूँगी मैं, अगर आप लोग को लगेगा कि मेरी सहायता की ज़रूरत है तो आप कॉल भी कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।